मन शांत, विदेश यात्रा, अमेरिका आप जाएंगे, काम रुका पूर्ण होगा, भाई को 100% नौकरी मिलेगी, परंतु विभाग बदल जाएगा, सिविल सर्विसेज मार्ग की उनसे तैयारी करवाइए, 3 साल से दिमाग टेंशन में है उनका, जाओ बालाजी की कृपा से 2 साल के अंतर्गत वो सफल हो जाएंगे। और सदा तुमने एक नारियल और बांधा, जीवन भर जुड़े रहने का जी, उसका भी आशीर्वाद है। हम लोग बीच बीच में जितनी भी सन्यासी बाबा की कृपा होती है उतनी बागेश्वर हनुमान जी की कृपा प्रसाद से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज के क्रम में प्रातः काल का दिव्य दरबार लगना था, चूंकि आप लोग 11 और 12 बजे के क्रम से सुबह 8 बजे बैठ गए थे, कुछ लोगों ने तो छोड़ा ही नहीं स्थान, यहीं पड़ेगा यहीं खाते गए, भगवान जाने नहाने कैसे गए थे। हमको तो ये भी शक है कि नहाया भी कि नहीं, तो हमें ऐसा लगता है नहाने भी ऐसे डर के मारे गए होंगे जैसे बिना कुंडी का बाथरूम का गेट होता ना, आदमी बहुत सावधान होता है। बॉर्डर पर जितना सिपाही चौकन्ना नहीं रहता, जितना बिना कुंडी के बाथरूम में आदमी चौकन्ना रहता है। ऐसे ही हमें लग रहा है कि आप लोग भी इतनी जल्दी नहा के जल्दी जल्दी फटाफट के यही कपड़ा, यही पाना, यही सो जाना। हम सुबह से महाराज जी को लेके गौशाला चले गए, बज गए 11, सोए तो है ही नहीं है, ऐसा नहीं हम सोते रहे, सुबह 4-3 बजे तक यहीं रहे, चले गए, कुछ बहूती बांटी मरीजों को, 4-5 बज गए तो फिर जो है थोड़ी देर सोए, 9 बजे के पहले ही हम तैयार हो गए, फिर जो है महाराज जी को गौशाला ले गए, वहाँ से आए कि चलो 11-12 बजे आ जाएंगे, समय पे दरबार लग जाएगा, 2 बजे तक खूब ठोक के दरबार लगाएंगे, फिर कथा सुनेंगे। तब तक जो है कन्या विवाह महामहोत्सव की जगह कहाँ की जाए, कहाँ की जाए, पार्किंग कहाँ रखी जाए, उसमें फंस गए। कब 2-2:30 बज गए पता ही नहीं चला। अब सोचा जब 2:30 बज ही गए थोड़ा खा लो, खाए सो 3 बज गए। अब हमने कहा कि अब तो वही कथा के बाद दरबार करेंगे, ऐसे पर जो है कथा में थोड़ा माई गए, इस कारण से विक्षेप हो गया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। परंतु प्रयत्न हमारा यही है कि आप लोगों को असुविधा ना हो और आपको बालाजी की कृपा का प्रसाद भी प्राप्त हो जाए। और भगवान की कृपा है, आज भी दरबार लगेगा, कल भी दरबार लगेगा। अब कल के लिए भले ही हमें आज यहाँ लेटना पड़े, और कल 11 और 12 बजे लगा ही देंगे, चाहे यही सो गए। फिर जो है समस्त लोग, बहुत से लोग 4-4, 5-5 दिन का टाइम लेके आए इस बार, 3-3 दिन का, कुछ लोग 7 दिन का, कुछ लोग जैसे जैसे दिन को बन पाया रुकने का समय लेकर आए कि चाहे जो हो जाए इस बार अर्जी लगा के ही जाएंगे। उनको हम बताएं कल का दिव्य दरबार दिन में इसलिए पूरा करना है कि शाम को हमारा मंतव्य ये है भभूति बांटी जाए। है तो ज्यादा लोग, सबको तो मिल पाना बड़ा मुश्किल है, पर कोशिश ये करें। हाँ बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ, बीच में विक्षेप नहीं करते। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो जो है हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विभूति प्राप्त हो सके। सो जैसी सन्यासी बाबा हनुमान जी की कृपा होगी, वरना आज एक नया प्रयोग हमने गुरुजी से और सीखा। इनको अभी बाहर बैठा दो, नहीं तो ये आपको भी परेशान करेंगे, हमको भी विक्षेप करेंगे। दूसरा,
फरवरी के महीने में 10 तारीख से 8 मार्च तक हम यही हैं, लेकिन 14 फरवरी से 20 फरवरी तक बागेश्वर धाम पर श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे इसी पंडाल में। और कथा तो सुनाएंगे सो तो ठीक है, रोज 1-1 घंटे का दरबार लगाएं, शनिवार मंगलवार छोड़कर, क्योंकि तब जो है फरवरी में शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार शुरू हो जाएगा, मंगलवार को पुरानी पेशी का। उन 2 दिनों को छोड़कर प्रेतराज सरकार का दरबार लगाएं, बाकी दिव्य दरबार लगाएं। और 3 दिन तक जिनकी 21 पेशी हो गई उनके मिलने का समारोह रखें। भैया एक व्यक्ति उतर गया तो भी नहीं, और 3 दिन तक जो रोज दीक्षा के लिए परेशान करते हैं उनके लिए 19, 20 और 20, 21 और 22 3 दिन तक 20 फरवरी, 21 फरवरी और 22 फरवरी तक गुरु दीक्षा का समारोह करके एक साथ दीक्षा दे देंगे, तो बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। फिर 3 दिन तक शिष्य मिलन समारोह हो। जो देश विदेश में दीक्षा लिए हुए शरणागत शिष्य हैं उनकी शिकायत रहती कि गुरुजी आप मिलते ही नहीं हमें। अब गुरुजी की जैसी हालत है सो गुरुजी जाना। गुरुजी की दुर्दशा है चक्की में फंसे हुए गेहूं के दाने जैसे। जैसे चक्की के बीच में गेहूं का दाना फंस जाता, ना वो उछल सकता और ना वो जो है फिसल सकता, मजबूरी बस फिसलना पड़ता है। तो वही हमारा हाल है, बड़े आराम से गंभीरता से ले जाओ। तो हम जो है 3 दिन तक शिष्य मिलन समारोह करेंगे। इसके बाद 1 मार्च से 8 मार्च तक यहाँ पर महायज्ञ का महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें यज्ञ भी होगी, कथा भी होगी। जहाँ से एमटीसी कुछ नहीं दिख रहा, इस साइड दिख रहा है भैया। सन्यासी बाबा की साधना वाले साधकों को सटने के लिए बोल रहे हैं दीक्षा भी दी जाएगी। आपको जंप करने के लिए बोल रहे हैं, सटने के लिए कथा भी होगी, बाहर वाला कैसे संतों का सम्मेलन होगा एवं बड़े बड़े भारत के सुप्रसिद्ध गायकों द्वारा भजन संध्या का आयोजन होगा और मेला भी लगेगा। आज हमने उसकी रूपरेखा बना दी, मेला भी लगाया जाएगा। खूब मेला के ठेला देखो, समोसा खाओ, फुलझड़ी उड़ाओ, झूला पे झूलो, चक्री पे झूमो, कार पे घूमो, खूब मेला में बढ़िया जो है ऊपर नीचे खूब आनंद रस बरसेगा। पालन करना है, कहा करवा रे के चक्कर में न पड़िए। किसके चक्कर में पड़ो? बालाजी के चक्कर में। बाकी हम इतना कह सकते हैं, आप जो विषय लेकर आए हो वो तो ठीक होना ही होना है। ये हमें अपने हनुमान जी के बल पर भरोसा है, हमारा कोई भरोसा नहीं, पर ये बालाजी के चरणों का प्रताप का हमें भरोसा है। हनुमान जी के बल पर, श्री सन्यासी बाबा की तपस्या के बल पर हम इतना कहते हैं, जो कह दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा और आप जिसको पाने के लिए पेशी का नियम करेंगे, परहेज करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, कलयुग के देवता श्री बागेश्वर हनुमान जी हैं, आप वो पाएंगे ही पाएंगे। और एक बात, अगर हनुमान जी के चरणों से नहीं पा पाए तो फिर कहाँ पाओगे? हम आपसे ही पूछते, हनुमान जी से बड़ा है कोई? बोलो,
जब यही तुम्हारी जय नहीं होगी तो कहाँ होगी बताओ। आ रही है मेरे को यार। अब तुम्हारी दया जिंदगी मत बताओ। करो तुम। हनुमान जी करेंगे जब होगी है। देवता चित्ते न धराई। हनुमत से बाप से बोल दे एक पीछे आदमी हनुमान है, जी एक सब पेड़ सुन पे देंगे। खड़ा है, वो आ जाए तो जल्दी। कलयुग के राजा श्री बागेश्वर हनुमान जी जो स्वयं साक्षात विराजमान है। पर्चा खोल दें पढ़ो मालिक। मन शांत विदेश यात्रा अमेरिका आप जाएंगे, काम रोका पूर्ण होगा, भाई को 100% नौकरी मिलेगी, परंतु विभाग बदल जाएगा। सिविल सर्विसेज मार्ग की उनसे तैयारी करवाइए। 3 साल से दिमाग टेंशन में है उनका। जाओ बालाजी की कृपा से 2 साल के अंतर्गत वो सफल हो जाएंगे। और सदा तुमने एक नारियल और बांधा, जीवन भर जुड़े रहने का उसका भी आशीर्वाद है। जय गुरु महाराज आदेश्वर धाम की जय। लगा दो हमने पे नहीं। हैं? कालो मंची हैं? इतने सही में अगर ना मिलो तो हमने तुम्हें लगा दो। तेरे जगह का यहाँ लेगा कौन हो? नन्नों की जगह देके सही में लेगा 2 मिनट बस खड़े हो जाते, 2 लोगों फिर खड़े हो जाना। हाँ दर्शन करने दो भाई, एक एक आ जाओ आ जाओ। बहुत ज्यादा वो अभी भी पीछे है। प्रयत्न करते हो तो खाते हो बंधन भी करो। माइक से बोलो बिना माइक से। देख ठाकुर जी की बड़ी एक बार उनको लाओ, लेकिन अपन को नॉर्मल क्योंकि ये अवरोध बनाएंगे इसमें विदेश में। कागज निकला था ना फरवरी में, क्योंकि अवरोध करेगा वीजा में। ये राम राजा ओरछा का है, ये रख लेना भैया। बहना सीताराम जा रहे हो? हाँ रामेश्वर पहुंचा। थोड़ा आशीर्वाद उठो, कोई भी भैया दूर से खड़ा। राम तुम वहीं बैठ जाओ, नहीं तो हम डांट पड़ेंगे बहुत भयंकर तेज। आओ प्रभु, कहाँ से आए? देखिए पहली बार आए? धन्यवाद। बोलिए क्या समाधान चाहते हैं आप? किसका? विद्यालय का? कि हलो हलो यहीं कहीं होगा?
ठीक है, माइक पे यहीं कहीं होगा, वो भी हैरान होगा। हाँ पढ़िए। हाँ। चश्मा लगाए, जब जब देखे तो बता। घर में सभी पर कृपा हो। पितृ दोष से 2019 के बाद रुकावट, बेटी का नौकरी का योग 100% बनेगा। नौकरी 2026 तक योग है। घुटना दर्द भी ठीक होंगे, वह आपका मुकदमा पक्ष में है, आशीर्वाद है। अपने 2026 तक डेट आई है, सन के पूर्व में ये पक्का डेट पढ़ ली, समझ आ गई। सीताराम। बच्चा भी अभी एमएससी कर रहा है, बच्चा भी एमएससी कर रहा है। उसको लेकर एक मंत्र विधि, और कोई भी बाधा नहीं है, पितरों भर का उपाय है। मंत्र नीचे लेकर उठो। अगला आओ। शरीर पीड़ा के लिए राम साधु जी, सच्चा साधु पाई न पावे, भांगी को दुसारे हजार हाथ बारे। भैया 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 ये नहीं करना, दूसरे पर नाराज हो जाते हैं। मेरे 5% दिए तो बन जाए, ये खड़ा कर देंगे। लेके बना दिया, दिखा दे। कहाँ से आए? वीडियो चालू है ना? आपका नाम? चालू तो बंद होगा। अच्छा भैया, हमने बुलाया था, पहली बार है, पहली बार आया, पहली बार में ये अर्ज लिखते हैं। जब तक इनकी अर्जी स्वीकार हुई तब तक श्री बागेश्वर हनुमान जी की प्रेरणा से, सन्यासी बाबा की प्रेरणा से, दरबार के क्रम में जो अगली अर्जी स्वीकार हुई है उस पर श्री बागेश्वर बालाजी महाराज ने जो आज्ञा दी वो सुने। अगली अर्जी श्री बालाजी की प्रेरणा से 2 अर्जी लगी हुई हैं। पहली अर्जी जो चित्र लिए बैठे हुए हैं, उनके आगे पीले रंग की कोटी सिर पर लगाए हुए बालक बैठा, आप आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार। दूसरी अर्जी सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार जो स्वीकार हुई है, सामने में ही बिल्कुल आगे का ध्वज लेकर के रेलिंग के जस्ट बाहर आइए। हमने लिखा, आप अपनी चिट्ठी लाए हैं बिना माइक। आपके पास कोई चिट्ठी है, आप अपनी चिट्ठी खोलो। हमने आपकी चिट्ठी पढ़ ली। जब आप दरबार में आए, माइक नहीं चलाना है, चालू रखना है नहीं? क्यों? आपको तो बहुत जानने का शौक था। माइक नहीं चलाना, पर आपको तो जानने का बड़ा शौक था ना। और आपको तो ये भी शौक था कि हम देखते हैं, देखेंगे, ये भी समझेंगे हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है। आप तो बहुत इंटेलिजेंट और पढ़ी लिखी, इसलिए हमने तुम्हें नाम से बुलाया। इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पिता बहुत भावुक भक्त हैं, तुम थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाती, इसीलिए हमने तुम्हें बुला के आओ, तुम्हारी छठवीं बार है। माइक में नहीं बोलना, हम तो बहुत मूड में बैठे, तो बहुत अच्छे तरीका से छीने ताकि घर जाकर मुंह दिखाने लायक ना बचो। चलो निकालो। अब आज के बाद मत सोचना। अब समझ आ गई ना? समझ आ गई? हाँ। देख रहे
दीवार के बाहर है दरबार लगू बना जाए चलो कर दिया चलो